तो एक अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली देखो अध्ययन प्रक्रिया क्या है, हो क्या रहा है इसमें, है ना, हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्या होगा और कैसे ये आगे जाता है। एक मेरे को ऐसा मन है बात करने का, कोई और बात करनी है तो कर सकते हैं। तो अध्ययन में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, है ना, यदि इतना जो पढ़ रहे हैं फाइनली हम क्या कर रहे हैं। तो अपन ये कर रहे हैं कि ये तो गिवन है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, है ना, और ये बात भी ठीक है कि हमने अभी तक जो भी जिंदगी जी है उसमें सुख और दुख साथ साथ है। ऐसा नहीं कि हम बहुत दुखी हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है, बट इससे अच्छा हो सकता है ऐसा हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इससे अच्छा आई डिजर्व समथिंग बेटर देन दिस, ऐसा हमें लगता है। या ये लगता है कि इससे बेहतर तो होना चाहिए, है ना, हमारे संबंध, हमारा समाज, हमारा परिवार। तो ये तो हमें लगता ही है कहीं ना कहीं कि इससे बेहतर होना चाहिए, एंड आई मतलब मैं उसका पात्र हूँ, है ना, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ। तो इस पूरे प्रस्ताव में हो रहा है कि ये एक प्रस्ताव ऐसा कह रहा है कि जो तुम बेहतर ढूंढ रहे हो इससे हो सकता है ना। तो एक तो ये कहने की कोशिश कर रहा है पूरा प्रस्ताव कि अभी जो सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं उसके मूल में कुछ बात बता रहा है कि देखो ऐसा क्यों चलता रहता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो अभी हमने जहाँ पर जिंदगी नहीं है वहाँ जिंदगी मान ली है ना, और इस वजह से हमारे विचार में समस्या है, इसलिए हमारे कार्य और व्यवहार में समस्या आ रही है। एक तो ये मोटी मोटी फ्रेम की बात ये कर रहा है ना। मैं ये रख रहा था कि अपन अध्ययन प्रक्रिया में हो क्या रहा है, मतलब हो अपन इस बैठ के इन सत्रों में होता हो क्या रहा है फाइनली अपने अंदर। एक तो मैंने कहा कि अपने अंदर ये हो रहा है कि हम जैसा जी रहे हैं उसमें हम ऐसा नहीं बहुत दुखी हैं, बट हम सुखी भी हैं, और कई बार कुछ कुछ मोमेंट्स होते रहते हैं, सुख दुख साथ साथ है वाला चल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आई डिजर्व बेटर देन दिस, है ना, मैं योग्य हूँ, मेरी पात्रता ऐसी है, और इससे तो बेहतर होना चाहिए मेरा परिवार, आसपास का समाज, है ना, हमारे शिक्षा के सिस्टम्स। तो जो हमें भय लगा रहता है है ना, अपने बच्चों के साथ इनका क्या होगा भविष्य। तो इस तरह की बहुत सारी जो भूतकाल की चिंताएं, भविष्य की जो चिंताएं हैं, भले ही भूतकाल की बहुत पीड़ाएं ना हो, बट भविष्य को अपनों को लेकर के हमें कुछ कुछ चलता रहता है। तो एक तो ये पूरा फ्रेमवर्क ये कहने की कोशिश करता है कि देखो हमारी समस्याओं का एक कारण तो यह है कि हम सब लोग सच्चाइयों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और दूसरी राहत ये देता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना, ये परंपरागत जो हमें बताया गया इसलिए ऐसा हुआ। और तीसरा ये कहता है कि देखो ये शायद नेचुरल प्रोग्रेशन ही है किसी भी धरती के विकास का, इसलिए कोई बहुत भूतकाल की पीड़ा होने की जरूरत नहीं है, मतलब ओवरऑल भी देखें। चौथा ये कहता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ ही हुआ है, चाहे वो हमारे महापुरुषों ने किया हो चाहे वैज्ञानिकों ने किया हो, दोनों के ही माध्यम से बहुत कुछ अच्छा हुआ है ना। तो इसलिए ऐसा भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार हमने 2000 साल क्या किया। तो एक तो ये वाली बात कर रहा है। चौथा फिर ये कहता है कि जो दुख का कारण है वो कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए चीज़ों को, और हम जैसे नहीं समझ पाए वैसे ही हमारे अपने भी नहीं समझ पाए, है ना। तो हमारे संबंधी भी बहुत कोई जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, और समाज में आईएएस आईपीएस इंजीनियर्स डॉक्टर्स राजनेता शिक्षक, है ना, या व्यापारी वर्ग, ये भी कोई बहुत जानबूझ के गलती कर रहा हो ऐसा नहीं है। उसको परंपरा से जिस चीज़ों को हमने सही माना उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। तो फिर एक और चीज़ ये कह रहा है कि देखो ये कुल मिला के हुआ क्या है कि ये गलत नहीं है प्रयास, ये भी कह रहे हैं प्रयास गलत नहीं है लेकिन अधूरा है ना, अधूरा है। और हमने एक लंबी जर्नी पूरी की है जिसमें हमारी भौतिक आवश्यकताओं को, जो जिंदा रहने का धरातल है, जिसमें यदि अपन सोचें आदिवासी काल में तो शायद पूरी स्ट्रगल
उसमें ही निकल जा रही है। या बहुत रिसेंटली भी देखें तो जब तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है तो कुएं से पानी लाना, पानी लाने में ही बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है ना। बिजली नहीं रहती है तो एक समय है जिसमें हम बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो मैकेनाइजेशन आने से, चाहे घर में मिक्सी आ गई हो, वॉशिंग मशीन आ गई हो, है ना, इन सब से भी काफ़ी राहत मिली है, हम माने अपने समय को फ्री कर पाए। तो ये कह रहे हैं कि यार जिंदा रहने में हमने काफ़ी प्रगति की है। और एक सुखद घटना है, लोगों को, है ना, फेमाइन से मर जाते थे, बीमारी से मर जाते थे, प्लेग में घर मतलब गांव के गांव साफ़ हो जाते थे, हैजे से साफ़ हो जाते थे, है ना, मलेरिया से साफ़ हो जाते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने बहुत अच्छे से, जिसको यदि कहें तो 3 तरह के जो भय थे, है ना, प्राकृतिक भय, है ना, जो आंधी तूफान भूकंप बाढ़ और ये बहुत सारी बीमारियाँ, और जो दूसरा है पशु का भय, है ना, वो शेर खा गया, शेर कुत्ते ने काट मतलब लेके चला गया, सांप ने काट लिया, ऐसे। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़, कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया जर्नी की है। तो कुछ खुशहाली की भी बात कर रहा है कि यार इतना भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना, हमने बढ़िया काम किया है मानव जाति ने। कुछ शेष रह गया, उसमें जो शेष रह गया वो ये कह रहा है कि कोई मानवीयतापूर्ण चीज़ होती है, या जो हमारा जो शरीर मान लिया हमने अपने को, और उसकी वजह से जो प्रिय हित लाभ की मान करके ही हमने ज़िंदगी को डिजाइन कर लिया, इसमें हमारी कुछ गलतियां हो रही हैं। उसके भी मूल में ये कह रहा है कि जो हमारे अपने ही हैं, जब हम प्रिय हित लाभ में चीज़ों को मानते हैं तो विचारों में एक रूपता की संभावना ही नहीं है। एक ये बड़ी बात कर रहा है कि हम जो जहाँ एक रूपता खोज रहे हैं, शायद वो डोमेन ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विविधता ही रहेगी, उसमें एक रूपता नहीं हो सकती। तो यहाँ तक तो होगी समीक्षा की बात। तो बात आती भैया होंगे कैसे अब सफल? तो उसके लिए फिर एक दूसरा मॉडल कहा जा रहा है कि नहीं भैया, न्याय प्रधान दृष्टि से जीने से हम सफल हो सकते हैं। और एक मानव जो सुखी और सफल होता है, उसका जीने का क्या स्वरूप है? तो हो क्या रहा है कि जब हम वो स्वरूप हमारे सामने आता है तो हमारे पहले से ही कुछ चित्रण हैं, है ना, पूर्व चित्रण हैं हमें अपनी जिंदगी को जीने के, हमारे पूर्व चित्रण है जीने के, है ना। उन पूर्व चित्रणों में हमने अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रखा है ना, किस तरह से कि एक और बड़ा घर खरीदेंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, है ना, बड़े पद पे जाएंगे, ऐसा हमारे कुछ चित्र हैं। फिर ये उस चित्र को बोलता है वो ठीक है, चित्र अधूरा चित्र है ना। और ये कह रहा है कि नहीं, सही अर्थों में तो न्याय प्रधान जीने का मतलब होता है एक आदमी का कोई मानवीयतापूर्ण आचरण होता है ना। एक आदमी का मानवीयतापूर्ण आचरण होता है जिसमें न्याय प्रधान दृष्टि होती है, और जिसमें ये कह रहे हैं कि संबंध प्रधान जीने से, या भाव प्रधान जीने से, मूल्य प्रधान जीने से, जिसमें वस्तु आवश्यक है, लेकिन जब मैं भाव प्रधान जीता हूं तो उसमें जीने में सुख है ना। तो मूल्यों के साथ जीने में सुख है, एक तरह के चरित्र के साथ जीने में सुख है, एक तरह की नीतियों को फॉलो करने में सुख है। ये प्रस्ताव के रूप में कहा जा रहा है। अब जब ये प्रस्ताव आता है तो क्या होता है, हमारे पूर्व चित्रण और ये नए चित्रण, जिसको अपन कह रहे हैं एक मानवीय आचरण का चित्र, ये आपस में खड़ा हो जाता है ना। और अब इनमें तुलना होती है। ये जो चित्र है, तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि वर्सेस जब जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि की बात कर रहे हैं, इनमें तुलना शुरू हो जाती है। और ये बड़ी जद्दोजहद का काम होता है अपने अंदर ही। तो ये जो जब तुलना हो रही तो इसमें बड़ी जद्दोजहद हो रही है ना। यार ये वाला चित्रण ठीक है कि ये चित्रण ठीक है? और कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जो जो नए चित्रण आ रहे हैं उसको बुद्धि जो है वो स्वीकृत कर देती है। अभी चित्र की बात हो रही है, यार बात तो सही है, व्यवस्था तो ऐसी ही बनेगी, है ना। हम चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में सूक्ष्म में कुछ कामना है ना, कि हार्मोनी तो होना चाहिए यार समाज में, कि युद्ध जो होते हैं ठीक तो नहीं है। लोग, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बहुत सारे लोग गरीबी से ही मर जाएं, है ना, ये तो ठीक नहीं है।
हमारे ही बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलाज ही नहीं करा पाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहीं हमारे में, हम भले ही उसके लिए कुछ भी नहीं करते हों, माने बहुत एक्टिवली हम कुछ भी नहीं करते हों, करते हैं तब तो उनको और ज़्यादा संवेदना रहती ही है। कुछ भी नहीं करते हो तो हमारे में किसी एक कोने में इसके प्रति एक ये भाव बना रहता है कि जो दुनिया है होनी तो ऐसी चाहिए कि यार जहाँ पर हर आदमी, हर बच्चा ठीक से शिक्षित हो सके, हर एक को रोटी मिल सके, हर एक को कपड़ा हो सके, हर एक अपने घर में रह सके, और वो दूसरों पर निर्भर भी ना हो, और वो प्रकृति को खराब भी ना करे। ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म, जिसको यदि और डिटेल में देखेंगे तो इच्छाओं में जो 3 तरह की इच्छाएं हैं, जिसको एक तीव्र इच्छाएं, तो वो इच्छाएं जिनको मैं जीता हूँ, तो भले ही इसको मैं जीता नहीं हूँ अभी, ये मेरी तीव्र इच्छा तो नहीं है ना, लेकिन और एक कोई सूक्ष्म कारण इच्छा भी नहीं है शायद। कई बार कारण इच्छा क्या होती है कि हम दूसरों को देख करके ऐसा चल देते हैं, तो शायद मेरी कारण इच्छा भी नहीं है ये। लेकिन सूक्ष्म इच्छा, क्योंकि ये अस्तित्व सहज है, तो मेरे ही चित्रण में सूक्ष्म इच्छा, मेरे चित्त में, जिसको कह रहे हैं कि वो चिंतन पूर्वक या साक्षात्कार पूर्वक या उसमें प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं मेरे में बैठा हुआ है। हर एक जब अपने को टटोल के देखता है या टीवी के सामने बैठता है, और जब वो टीवी में देखता है कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है ना, एसिड अटैक हो जाता है, कभी रेप हो जाता है, कभी है ना बच्चे, जैसे कोटा में सुनते हैं कितने बच्चे मर गए, है ना, उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं दिल में, भले ही वो 2 मिनट के लिए उठती है, फिर हम अपने प्रिय लाभ के प्रोग्राम में वो छूट जाता है कहीं, लेकिन कहीं एक ये बना रहता है कोने में। तो जब ये प्रस्ताव आता है कि नहीं होना ये चाहिए, तो अब ये जो पुराने चित्रण हैं उस पे हमारे इस प्रस्ताव में स्वीकृत होने लगती है, सहमतियां बनने लगती हैं। स्वीकृति और आगे की बात है, बट कहीं ना कहीं हमारे में ही सहमति बनती है, अरे बात तो ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए समाज, है ना, समाज होना ऐसा चाहिए। फिर आता है क्या ऐसा हो सकता है, इतने सारे लोग, 700 करोड़ लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है ना, ये कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं चाहत में ये पकड़ में आता, होना तो चाहिए। फिर दूसरा सवाल उठता है, क्या संभव है, ये अपने में ही तर्क चल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए फिर बहुत सारा तर्क आता, क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, दुनिया तो बहुत खराब है ना, लोग तो एक दूसरे की जान माल के पीछे पड़े हैं, लोग तो गलत ही करना चाहते हैं, ये सब बहुत सारे तर्क आते हैं उसके बाद। अब इसको कैसे काटें, तो फिर प्रस्ताव आता है, अच्छा तुम क्या चाहते हो, रामबाण, तुम क्या चाहते हो। नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं तो चाहता हूं ऐसे ही होना चाहिए समाज, ऐसे ही जीना चाहिए लोगों को, है ना, मैं तो ऐसे ही चाहता हूं। फिर बताते हैं, देखो भैया बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो भी सब यही कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही चाहता हूं, लेकिन उनको ये लगता है कि अपन जो बैठे हैं ये लोग शायद नहीं चाहते होंगे। तो यहाँ से स्वनिरीक्षण पूर्वक, है ना, तो फिर धीरे धीरे मन में आता है, क्या सही में ऐसा चाहते होंगे लोग, ये सही में लोगों की सूक्ष्म इच्छा है, लोगों तक प्रस्ताव ही नहीं पूछा इसलिए फिर भ्रमित हैं। तो इस तरह से पूरा फ्रेम काम कर रहा है ना। फिर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों से अपन ने बात की, फिर वो भी वापस जाता है, अपने दोस्तों से पूछता है, ऐसे लोगों को जिनको उसको लगता था नहीं ये तो पूरी तरह से इसी में डूबे भीगे घिरे हैं, है ना, गलत कामों में, उनसे भी बात करता, तो उनकी भी चिंताएं दिखती हैं, उसके भी परिवार के कंसर्न दिखते हैं, वो भी कहीं किसी कोने से बोलता है क्या यार चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम संप्रेषण करते हैं, जब हम गोष्ठी करते हैं, जब हम इन बातों को संप्रेषित करते हैं, सोम भाई भी आज शेयर कर रहे थे कि तो लगता है कि यार ऐसा इतना खराब नहीं है आदमी। फिर जो तीसरी इसके पीछे तात्विक तर्क देता है दर्शन कि यार देखो होने के रूप में तो हम सब समान ही हैं, है ना, हमारे में जो चाहत है वो एग्जिस्टेंशियली हार्ड वायर्ड है। एग्जिस्टेंशियली हार्ड वायर्ड है, माने अस्तित्व सहज ये अपेक्षाएं हैं, और इसमें हम चाहे करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है, जो थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाता है, यार बात तो ऐसी, बात तो ठीक है। क्योंकि जब मुझे पहली बार हॉस्टल में कहा गया, जब मैं सुना, है ना, कि हर आदमी सुखी होना चाहता है, मुझे लगा यार ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हर आदमी ऐसा क्यों चाहेगा, हर आदमी सुखी होना चाहे। तो मैं लिटरली
अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों से पूछेंगे तो बोलेंगे यार पागल हो गया, क्या पूछ रहा है आके। तो मैं एमटेक वाले हॉस्टल में गया और 10-20 लोगों के शाम को 8-9 बजे ना दरवाजे खटखटा के उनसे पूछा यार तुम क्या चाहते हो, क्या तुम सुखी होना चाहते हो, है? तो उत्तर आया यस। तो क्या कह रहे हैं, हम अपना निरीक्षण में जांच रहे हैं। मुझे लगता था मैं तो चाहता हूं, पता नहीं दूसरे चाहते हैं कि नहीं। तो परीक्षण पे भी निकल के आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे बैठता है यार ये बात ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस पूरे में, एक न्याय प्रधान जीने का। तो फिर हमारे चित्रण इसमें बहुत जद्दोजहद होती है, बड़ी मुश्किल से शिफ्ट होते हैं। फिर लगता है चलो यार परिवार में तो कर लेंगे, पता नहीं व्यवसाय में शायद ये नहीं चलेगा मॉडल, है ना, ये ठीक वहाँ पे तो पता नहीं, है ना। तो इसलिए अपन कहते हैं ठीक है, इसमें क्रम ही ऐसा है, पहले अपने में चले, पहले अपनों के प्रति। अभी तक लगते थे हमारे अपने मॉडल ही मेड इन कोई दूसरे, है ना, प्लेनेट के हैं। अच्छा दूसरा चक्कर क्या है कि जिस तरह का विज्ञान और जिस तरह की अभी बहुत सारी किताबें निकल रही हैं उसमें वो बता ही रहे हैं सही, मैन आर फ्रॉम मार्स, है ना, और वुमेन आर फ्रॉम वीनस। अब बड़ा मुश्किल है ना, हमें पहले ही लग रहा है ये तो दो पोल अपार्ट है, इनको तो वैसे ही मैच नहीं करना है। और फिर जनरेशन गैप है ना, और फिर ये है और फिर वो है, माने बहुत सारा जस्टिफिकेशन अपने। फिर 5 उंगलियां तो एक साथ एक जैसी थोड़ी होती हैं, क्या बात कर रहे हो, घर में कुछ बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, है ना। फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, ऐसा थोड़ी होता सब लोग एक ही बात को मान लेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी एक तर्क पे तर्क चले आ रहे हैं, है ना, कि क्या बात कर रहे हो, आज तक ऐसा हुआ नहीं तो अब कैसे हो जाएगा। ये भी एक तर्क आता है, जो हजारों लाखों सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो जाएगा। तो फिर इन सब के धीरे धीरे तर्क के तो तर्क हैं, है ना। तो तर्क आता है कि भैया हजारों सालों से मोबाइल नहीं था, हो गया, अच्छा ये बात तो सही है, हो तो गया, उसको लगता है बात तो ठीक हो रही। हम हजारों सालों से मानते रहे कि धरती चक्कर नहीं लगाती है, ये भी ठीक लग रहा है। तो ऐसा भी समझ में आता है कि मानव जाति के बहुत सारे निष्कर्ष हजारों साल बाद बदलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं हम जो निष्कर्ष नए निष्कर्ष ले रहे हैं ये कोई अनोखी घटना नहीं घट रही इस धरती पर, है ना। लोगों के निष्कर्ष बदले हैं, सच्चाइयाँ समझ में आई हैं तो निष्कर्ष बदले हैं, और निष्कर्ष बदले हैं और उसके रिजल्ट बदले हैं, और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं सच्चाई को समझने से, है ना। तो फिर कई बार ये भी तर्क आता है समझने से क्या हो जाएगा, है ना, तो समझने से थोड़ी चीज़ें बदलती हैं। तो फिर आता है नहीं ग्रेविटेशन का लॉ समझा तो हमने सैटेलाइट भेज दिया, अच्छा समझने से तो फर्क पड़ता है ना। तो है ना, ये सब चल रहा है अपने में, है ना। तो क्या बात कर रहे हैं, जीवन नहीं मान सकते सर, जीवन थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी तक तो आप विज्ञान की बात कर रहे थे, ये तक तो ठीक लग रहा था, अब तो आप रहस्यात्मक बात करने लग गए, आप तो कह रहे हो कि मैं कोई अलग चीज़ हूँ, है ना। फिर उसके कुछ तर्क आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे सेटलिंग हो रही है ना अपने में, ये प्रक्रिया चल रही, जीवन में प्रक्रिया है। मतलब वही तर्क करता है, क्यों तर्क क्यों कर रहा है, उसके पुराने चित्रण हिलने के में फंसे हैं ना। यार मैं मौज कर रहा हूँ, धरती तो बर्बाद होनी सर, क्या बात कर रहे हैं आप, धरती बर्बाद नहीं होनी है क्या, तो हम काहे के लिए मेहनत करें। एक्चुअली अपनी पतली गली ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, कि यार मुझे नहीं करना पड़े, मैं जो कर रहा हूँ वही करता रहूँ और मजा रहे तो कितना बढ़िया हो। लेकिन वो तर्क में फंसता जा रहा है मामला, है ना। कि तो ऐसा भी हो सकता है कि धरती फिर हमेशा ठीक बनी रहेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए एक्चुअली विज्ञान भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है चीज़ों को, है ना। तो वो कई बार बोलता है नहीं पता नहीं अभी तो ग्लोबल कोल्ड हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप कह रहे हो तो ठंडी बढ़ गई यार, राजकोट में तो इतनी तो गुजरात में हुई नहीं कभी, है ना। फिर कह रहे हैं देखो ठंडी गर्मी का मामला नहीं है, सीजनल इम्बेलेंस है ना। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे तर्कों के माध्यम से। अच्छा मजेदार बात क्या है कि तर्क जो है, सच्चाइयाँ तर्क से परे हैं, माने ऊपर की बात हो रही, लेकिन सच्चाइयाँ तर्क संगत है। यहाँ आदमी फंस गया, सच्चाइयाँ तर्क से परे होते हुए भी तर्क संगत है। तो जब ये बहुत सारे तर्क आते हैं कि यार यदि शरीर से भिन्न नहीं होती है कोई इकाई, तो आप भी वही चाहते हो, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, ये दो अलग अलग डीएनए वाले सुखी होना क्यों चाहने लग गए। तो लगता है यार हो सकता है हम अलग टाइप से हों। फिर उससे पूछते हैं यार अच्छा और सर्वे कर ले, सभी सुखी होना चाहते हैं, तो कोई तो एक आइटम होगा यार डिफरेंट जो सुख को ढूंढ रहा है। तो उसको लगता है हाँ यार शायद कुछ संभावना है, मतलब अब संभावना पे आ रहा है ना धीरे धीरे। तो एक तो हमने व्यवहारिक संभावना सर्वे करके देखी, फिर तात्विक संभावना देखी कि यार तात्विक रूप में भी ऐसा है। तो जीवन की जो, और फिर हमारी चिर कामना रही कि हम चाहते थे यार हमारे में ना छोटे बड़े का भेद ना हो, मेरे से इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी निकल जाए, मेरे से भाषा के भेद मिट जाएं, कहीं ना कहीं हम समानता को ढूंढ रहे हैं आपस में। तो जैसे ये जीवन नाम की चीज से लगता है यार ये तो समान हो गया,
ये लोहे का परमाणु सब जगह एक जैसा है, और हम कह रहे जीवन परमाणु है, आप में भी है तो फिर मेरे में भी है, तो बुद्ध में भी था तो गांधी में भी था, तो एक भिखारी में भी है, तो है ना, एक पाकिस्तानी में भी है, और मुस्लिम में भी है, और हिंदू में भी है, और अमेरिकन में ही। तो बड़ा रिलैक्स लगता है, बात तो ठीक हो रही है यार, ये तो ऐसा लगता है हम सब समान हैं, है ना। तो बहुत सारी इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी, है ना। फिर शरीर से हम अपने को जो पहचान रहे हैं, यार रूप थोड़ी मेरा दिया हुआ है ना, जो सोम भाई सुबह उसमें बोल रहे थे, ये तो माता पिता का दिया हुआ, तो मेरा अपना क्या है। फिर जब 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, 3 में तो सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, है ना। तो क्या कह रहा हूं कि ये सब होते होते फाइनली यहाँ पे आता है, यार इसका मतलब ऐसा जीने की संभावना है, और ऐसा जी करके सुखी हुआ जा सकता है। अब वहां पे आता है, अरे न्याय, क्योंकि यहां तक तो सब समझ में आ रहा होता है, प्रिय हित लाभ भाला, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम, ये न्याय बहुत दिनों तक पकड़ में नहीं आता, और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ना। और जो साधना की हमारी एक प्रक्रिया है, तो हम इसके लिए तो तैयार हैं कि अच्छा आप बताओ 2 घंटा मैं सोचता रहूंगा, आहा हा हा, स्पेस में जीवन अमर है ना, मैं तैर रहा हूं, शरीर से भिन्न हूं, लगता है ऐसा वाला अनुभव होता हो तो बताओ भाई। अपन कह रहे भैया ऐसा तो नहीं होगा, आपको तो पत्नी से बात करनी पड़ेगी, बच्चे से भी बात करनी पड़ेगी, यार ये बड़ा मुश्किल है। हम बार बार, हमारा अभ्यास है, या तो हम काम करने निकल सकते हैं या फिर ध्यान करने निकल सकते हैं, है ना। 2 में से एक बताओ, है ना। ये वाला संबंध वाला क्यों घुसा रहे बीच में आप, है ना। तो या तो ज्ञान चर्चा करा लो या ध्यान चर्चा करा लो, है ना। ये व्यवहार चर्चा मत करो यार, है ना। और अपन कह रहे अध्ययनगामी विधि में व्यवहार से ही होगा काम, माने व्यवहार में जीते हुए ही पता चलेगा कि जीवन, हम जीवन के रूप में समान है ना। क्योंकि वो जो ध्यान वाला मुद्दा है वो तो फिर अलग अनुसंधान वाला क्रम है। तो अब शिक्षा पूर्वक, तो अब ये समझ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन बनता है ना, कि अब मूल्यों के साथ जीने की बात है। फिर ट्राई मारते हैं, सफलता इतनी जल्दी आती नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा होता हूं, तो मैं प्रिय को ही न्याय बोलने लगता हूं, अपने प्रिय को मैं न्याय बोलने लगता हूं। क्या बोलने लगता हूं? प्रिय को मैं नए डिजाइन में डालता हूं, यही न्याय है। मैं तो यार अपनी पत्नी से रोज न्याय करता हूं, सुनती ही नहीं है, कितना करूं, अच्छा है बताओ, कब तक करूं। तो आखिर कोई लिमिट है आदमी की? ऐसे बहुत सारे, है ना। तो अपन कह रहे भैया जब तक, फिर दूसरा सिद्धांत आता है, न्याय का विरोध संभव नहीं है, तो जांचो यार न्याय कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, है ना। तो बहुत स्ट्रांग याद है कि भाई न्याय, इसका माने आप न्याय नहीं कर रहे, क्योंकि कम से कम न्याय का विरोध नहीं हो सकता। मानव में वो ताकत नहीं है कि वो न्याय का विरोध करे, है ना। तो इस तरह से तो बेसिकली मानवीयतापूर्ण आचरण का जो ध्रुव बिंदु है परिवार में, न्याय का मतलब हम विश्वास पूर्वक, है ना। आज एक परिभाषा भी आई थी, देखो विश्वास की परिभाषा क्या थी? यथार्थ के प्रति दृढ़ता ही विश्वास है ना। यथार्थ जैसा, जो जैसा है वैसा मैं समझ पाता हूं, उसके प्रति मेरे में जो दृढ़ता है, उसके प्रति जो निष्ठा है, वो विश्वास के रूप में व्यक्त होता है। तो इसमें जो दृढ़ता और जो निष्ठा है कि सभी जीवन के रूप में समान है, सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में समान है, सभी की चाहत सुख की ही है, कोई जानबूझ करके गलती नहीं कर रहा, हमारे अपने तो खास तौर से हमें सुखी देने के लिए ही हैं, सुख करना ही, सुख देना ही चाहते हैं, ना समझी बसी गलती होती है ना। इस तरह के बहुत सारे फ्रेम से, तो जब मैं जितना भी आंशिकता में इसको फिर घर में जब प्रयोग करता हूँ, तब जाके इस पर धीरे धीरे भरोसा बनता है। और हमें तो अध्ययन प्रक्रिया में जैसे ये चित्रण बदलते हैं, इन चित्रणों के आधार पर चूंकि तुलन में न्याय प्रधान होने लगता है ना। अभी दोनों चलेंगे, कभी कभी न्याय आएगा, फिर उस पर प्रिय हित लाभ भारी होगा। तो जैसे जैसे जिन आंशिकताओं में भी मैं प्रयास पूर्वक न्याय को कर पाता हूँ या सतर्कता पूर्वक कर पाता हूँ, उतने उतने में मुझे लगता है कि यार पहले से चीज़ें बहुत रिलैक्स होने लगी हैं, है ना। और बहुत सारी बिजीनेस जो भौतिक समृद्धि को लेकर के एक हमारा जो दबाव था कि मैं रूप बल पद और धन से, तो दोनों काम हो रहे हैं पैरेलली, है ना। एक तरफ तो बहुत सारी समीक्षा हो रही है, तो समीक्षा स्पष्ट होते रहने से बहुत सारा जो अननेसेसरी काम थे, जो जिसको लिख रहे हैं ना, ना करने योग्य काम, है ना, अकरणीय काम जो है उनको ना करना, तो एक बहुत सारा समय तो मेरा यहाँ बच जाता है, बहुत सारा, तो बहुत सारा समय
और अपनी समय से भी ज़्यादा अपनी जो ऊर्जा है, मतलब आशा विचार इच्छाओं का जो नियोजन में करता रहता था, क्योंकि समय नहीं भी हो तो घर में भी बैठे बैठे भी मेरे में विचार जो उसी के चलते रहते थे, प्रिय हित लाभ के, और कैसे अपने चीज़ों को बड़ा करना है, रूप बल पद धन को। तो मैं देखता हूँ कि मेरी आशा विचार इच्छाएं फ्री हो गई हैं, रिलैक्स्ड हो गई हैं। मतलब ऐसा भी समय रहने लगा है कि अब मैं फ्री हूँ। तो जो मैं एंगेज था बहुत सारा, मेरे विचार और मेरी इच्छाएं और मेरी आशाएं, ये जो मेरा मन वृत्ति और चित्रण जो बहुत एंगेज था, कहने को मैं घर आ जाता था लेकिन विचार मेरे वही चलते रहते थे, है ना। अब वो फ्री हो गया, और इस तरह इसमें संबंध को कैसे निर्वाह करना है, संबंध में क्या किया जाए, इस तरह विचार होने लगा है। और होने लगा है तो वो दिखने भी लगता है उसकी चित्रण। तो इस तरह से माने एक अध्ययन प्रक्रिया में ये प्रोसेस चल रहा है। पुराने चित्रण धीरे धीरे नए चित्रण उभर के आने लगे। अपने में ही दिखता है कि नए चित्रण बन रहे हैं, है ना। अभी दोनों चल रहे हैं। उनको फिर जैसे जैसे मैं प्रयोग करता हूँ, फिर उसमें असफल होता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ, फिर उसमें, है ना, अपने को सजोता हूँ। तो जैसे जैसे ये संबंधों में खुशहाली आने लगती है और मेरी समीक्षा से बहुत सारा समय और अपनी आशा विचार इच्छा रूपी शक्तियों का नियोजन, है ना, हमें समय मिलने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। इससे एक खुशहाली बनती है कि यार मैं सही दिशा में आ रहा हूँ, है ना, ये दिशा तो ठीक है ना, ये दिशा ठीक है और इस पर चला जा सकता है। और अपने जैसे जैसे फिर मैं अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ चलूँगा तो एक उसमें उत्साह की बात बनती है। तो मुझे लगता है इस तरह का एक प्रक्रिया है। उसके आगे फिर वो जो साक्षात्कार की बुद्धि में बोध होना और ये आगे की प्रक्रियाएं हैं, है ना, स्वीकृतियां होना, उसके आधार पर संकल्प होना, और फिर न्याय में निष्ठा होना, और फिर व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होना कि शिक्षाएं कैसे चलेंगी, है ना, समाज कैसे चलेगा। वो सारी की सारी जैसे एक बार ये रिलैक्स होगा ना तो फिर उसकी तरफ भी ध्यान जाएगा, या कई लोगों का पहले से उसमें ध्यान है तो वो और स्पष्ट होगा। तो ये मुझे बताना था, ये प्रक्रिया हो रही है। अपने में देख पा रहे हैं इस तरह की प्रक्रिया होते हुए, है ना। यही हो रहा है, बस पूरा प्रोसेस इतना ही है। मेरे में ही ये सारी चीजें, मेरे ही मन वृत्ति चित्त में ये लगातार। इसीलिए जितना हम इस स्पेस में जब उसको पढ़ते हुए बार बार, तो बहुत सारा जब किताब पढ़ने तो देखेंगे बहुत सारा पक्ष समीक्षा का है ना, और बहुत कुछ पक्ष है जिसमें बता रहे फिर करना क्या है, यदि ये नहीं करना तो करना क्या है। तो इससे इस कारण से दुखी हूँ और ऐसा करने से सुखी होऊंगा, इस कारण से गलतियां हो रही, ऐसा करने से सही होगा, है ना। इसको दोनों को बात साथ साथ चला रहे हैं, और फिर उसमें व्यवहारिक पक्ष रखते हैं, फिर उसका तार्किक पक्ष रख देते हैं, है ना, फिर तात्विक पक्ष रखते हैं और उसको जोड़ते हैं। तात्विक से व्यवहारिक, व्यवहारिक से फ्रेम में पूरी किताब डिजाइन है लगभग। और फिर बहुत सारा जो पहले कहा गया, है ना, कि मोक्ष का क्या मतलब है, धर्म का क्या मतलब है ना, उनको रीडिफाइन, शब्दों को उन्हीं को रखा बट पूरा तरह से रीडिफाइन कर दिया, अपग्रेड कर दिया। एक्चुअली रीडिफाइन का मतलब सही अर्थ में है कि सही अर्थ में धर्म क्या है, सही अर्थ में मोक्ष क्या है ना, सही अर्थ में अर्थ क्या है, सही अर्थ में पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा होती क्या है। तो उनको अपग्रेडेड वर्जन है। वैसे आता ना विंडोज 7 से विंडोज 10 आ गया अभी, है ना, तो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन पे चले गए। बताइए। हाँ जी प्रीतम भाई, माइक इधर ही दिख रहा है एक, चल रहा है वो। हाँ हेलो, ये चित्रण की शिफ्टिंग को एक एग्जांपल से समझना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ जैसे इच्छा, जैसे हाँ आशा विचार इच्छा, तो एक एग्जांपल जैसे जूते खरीदने का। हाँ। तो एक भ्रमित मानव की स्थिति है, उसकी इच्छा है जूते खरीदना, तो ऑब्वियसली वो प्रिय हित लाभ है। उसने एडिडास मतलब सामान से सम्मान पाने की इच्छा, उस दृष्टि से चित्रण हुआ उसका, बिल्कुल ठीक है। और वो जूते खरीदे। इसी चीज को जागृत मानव की इच्छा न्याय धर्म सत्य में, इस एग्जाम्पल में वो भी जूते खरीदेगा, एडिडास के ही बाई चांस खरीदे, तो वो चित्रण चेंज कैसे हुआ है, उसमें न्याय धर्म कैसे आएगा, बढ़िया इसको थोड़ा एग्जाम्पल बताएं। गुड। तो अभी क्या हो रहा है कि देखो, अभी हमारे सारे जो एग्जाम्पल हैं वो ये हो रहा है कि हम रसगुल्ला, न्याय से रसगुल्ला कैसे खाएंगे, न्यायपूर्वक रसगुल्ला कैसे खाया जाए, है ना।
न्यायपूर्वक शर्ट कैसे पहनी जाए, न्यायपूर्वक मकान कैसे खरीदा जाए। तो न्याय में संबंध से शुरुआत है मिनिमम। जो मन जो चयन करता है वो संबंध का और मूल्यों का, यहां से शुरू न्याय की बिगिनिंग है। क्योंकि जूते खरीदने में ज्यादा न्याय से लेना देना नहीं है। जूते में तो प्रिय हित लाभ ही रहेगा, प्रिय हित लाभ खराब नहीं है। और दूसरे भी न्याय धर्म सत्य में सिर्फ न्याय के ही एग्जाम्पल आते हैं। हाँ, अभी तो हम आगे धर्म तो व्यवस्था धर्म उससे आगे सत्य की तो है। जैसे भैया ने बताया अस्तित्व सह अस्तित्व यही सत्य है, तो उस दृष्टि से चित्रण कैसा है, मतलब वो। हाँ, तो जब भी न्याय का भी जब चित्रण हो रहा है तो उसमें लिंक तो सत्य तक की जुड़ी ही रहती है। प्रधान इसलिए लिखा न्याय प्रधान धर्म सत्य, है ना। सत्य को समझे बिना या धर्म को समझे बिना, माने अभी आप यदि सहस्तित्व को अपन नहीं समझेंगे तब तक न्याय कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि न्याय में क्या कर रहे हैं अपन, संबंध को पहचान रहे। संबंध में माने जीवन पक्ष को, भाव प्रधान संबंध, मूल्यों का आस्वादन होना है। मूल्य मतलब भाव, है ना। तो भाव प्रधानता को पहचानना होगा। तो जीवन को पहचानने जाओगे तो सहस्तित्व को पहचाने बिना जीवन समझ में नहीं आता। तो जीने में प्रधानता की ही बात है, समझ में तो पूरा ही आता है, तभी अपने से न्याय हो पाता है। ये लेकिन उदाहरण प्रीतम भाई ने बहुत बढ़िया लिया था। ये देखो अपने से भी यही होती रहती गलतियां, है ना। तो खाने पीने में न्याय को नहीं ढूंढना है ना। कि यदि अब न्याय होने लगा तो आलू की सब्जी बनेगी कि करेले की शुरू हो जाएगी घर में, है ना। ऐसा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जरूर हो सकता है कि हम एक ऐसा भी आता है कि जागृत मानव में हाँ, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित, वही मैं नियंत्रित कह रहा हूं, रहता है। नियंत्रित कैसे हो जाएगा, ये जरूर हो सकता है। और उसमें न्याय की दृष्टि वो आई, कैसे आती है, वो कैसे, हाँ। और उसको वेरीफाई कैसे करें ये न्यायपूर्ण है। ठीक हो गया। तो तन मन धन का जो नीति है, सदुपयोग शुरू होता है वहां पर, दुरुपयोग की जगह वहां से पकड़ में आएगी। तो जो नैतिकता वाला पक्ष है कि मेरे जो तन मन धन, अब चूंकि यदि हम इसमें तीनों जुड़े रहेंगे, हम केवल अभी धन की बात कर रहे हैं, अर्थ की, है ना। उसमें सदुपयोगात्मक नीति आएगी, है ना। और फिर उसमें जरूर आएगा कि अभी हो सकता है कि हमारी स्थिति नहीं है एडिडास के जूते की और हम लोन लेके एडिडास के जूते खरीद रहे हैं, वो नहीं होगा, है ना। फिर ये होगा कि जूते जो हैं मेरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वो दृष्टि होगी उसमें, है ना। प्रधान रूप में संबंध में दिखेगा अपने को न्याय, है ना। जैसे मैं एक बार, है ना, बाबा थे, कोई मुझे बताया ऐसा एग्जाम्पल, सोम भाई को पता होगा, या कि वो टीवी में क्रिकेट का मैच चल रहा था, है ना। तो बाबा ऐसे ही पूछे क्या चल रहा है स्कोर, है ना, टॉयलेट वगैरह के निकले होंगे, पूछे क्या स्कोर चल रहा है, तो पता है क्या चल रहा है। तो बाद में किसी ने पूछा, जो हम लोग जैसे बैठे रहते थे एक एक चीज़ को नोट करते थे, बाबा आपको क्रिकेट में कब से इंटरेस्ट आ गया। बोले बेटा मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है ना, उस सोनी बिटिया में इंटरेस्ट है, जो उनकी पोती थी, क्योंकि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो ऐसा पूछने से बिटिया को लगता है अच्छा अच्छा दादाजी थोड़ा सा ध्यान रख रहा है इसका भी। तो ये है संबंध की प्रधानता है इसमें, है ना। तो हम स्कोर पूछ रहे किसी और वजह से कि इंडिया जीता कि पाकिस्तान को निपटाया कि नहीं हमने, है ना। वो इसलिए नहीं पूछ रहे कौन जीत रहा कौन हार रहा है, इससे मतलब नहीं है। उनके किसी संबंधी को उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए पूछ रहे हैं, उसको अपनापन लगता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सोचनी चाहिए। सत्य की दृष्टि कैसे आएगी? हाँ, तो वो ऐसे आएगी कि भी प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन रखना है, तो चमड़े का नहीं पहनेंगे भाई। हाँ ये ठीक है, बढ़िया, चमड़े का पहनने का मतलब है जानवर मरेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो एक तो ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब आ जाए धर्म पे, है ना, हाँ, अखंड समाज। तो यार ये कौन सा मॉडल, कौन सा ब्रांड बता रहे थे भैया? एडिडास एडिडास। बताया। तो ये एडिडास नहीं लेंगे भाई, अपने को मूची का लेंगे जो यहीं पे बनाता है, उसको भी रोजगार मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, इसमें व्यवस्था आ जाएगी। और न्याय दृष्टि, फिर नहीं, न्याय में तो नहीं, भैया सत्य धर्म तो हो गया ना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। यदि इसको उसमें लगाना ही, बहुत ब्यूटीफुल, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां आ गई बाल जी, एकदम सामाजिक दृष्टि ज़्यादा ओपन है ना, बहुत ही बढ़िया। तो एक तो देखो धर्म माने व्यवस्था, तो व्यवस्था की दृष्टि से आगीवाल जी कह रहे लोकली यदि किसी ने बनाया है ना। नहीं, चमड़े का नहीं पहनना है, जानवर को हाँ मारते बिल्कुल, हैं ना, एक तो अपने चमड़े का नहीं पहनना है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हम आडिडास का लें, हो सकता है भाई आप जहाँ रहते हो राजस्थान में वहाँ भी मोची बनाता हो, हाँ। है ना।
उसका भी ध्यान रख रहे हैं। और यदि फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोची को आप जानते हैं, संबंध को पहचान के ले रहे हैं, है ना। जैसे अभी साबुन ही अपन को यूज करना है, बंधन भाई ने साबुन बनाई है ना, हम यदि, है ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो हम संबंधी को पहचान के फिर जो चयन कर रहे हैं, है ना, तो हम हो सकता है उस मोची से रेगुलरली मिलते रहते हैं, बातचीत, जैसे पहले जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं ही, और वो अपन उसकी औचित्यता को देखेंगे ही। तो न्याय को यदि हम उस संबंध को पहचान के उस जूते का चयन कर रहे हैं कि इस, है ना, जूता तो खरीद नहीं है और ठीक ठाक जूता बनाता है, क्वालिटी ठीक ही है उसकी, तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी श्रम का मूल्यांकन होने में अभी समय है अपने को, अभी श्रम का मूल्यांकन होता कैसे है इसको पहचानना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल इतना तो है ही। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल में हर भौतिक सामान के संबंध में भी हम न्याय धर्म सत्य अगर ढूंढेंगे, को पहचान सकते हैं। दृष्टि अगर वहां तक रहेगी, प्रकृति को बचाना है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बहुत बढ़िया, गुड, ऐसा मतलब सोचना पड़ेगा। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने समृद्ध कर दिया उसको, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। देखो ये पतली गली है इसमें, ये पूरी पतली गली ये है कि बोलते जरूर हैं, वही तो कह रहा हूं, वो नाम ब्रांडिंग करने का पर्पज ही यही सब है। दूसरा, है ना, ऐसा मतलब यदि ऑथेंटिक हो तो देखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली उसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है नॉर्मली। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि एक बार अपन ने उसको फिर उसको क्या ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो फिर केवल ब्रांडिंग, इसलिए उसको पूरी तरह से ही कर देंगे तो ज्यादा ठीक। वही वही वही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सहमत, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, सहमत, बढ़िया। हाँ जी। इसमें फिर न्याय धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हो सकते हैं? नहीं, कोई संभावना नहीं है। जैसे अभी वो सुनील भैया ने बताया, उसमें विरोधाभास कहाँ आया? नहीं, कि न्याय देखने जाए तो जो मोची है, हाँ, उससे मेरा संबंध है, ओके, और धर्म देखने जाए तो वो चमड़े का जूता बना रहा है, तो उससे किसी पशु या व्यवस्था हाँ, में तो गड़बड़ हो रही है। अब उसमें क्या करेंगे कि उस मोची से बातचीत करेंगे, जागृति के लिए काम करेंगे उसकी। फिर संबंध निर्वाह कहाँ हुआ? संबंध का मतलब क्या है? पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, माने उसकी जागृति के। अभी हम संबंध को क्या बहुत लूजली यूज करते हैं, मतलब पर उभय तृप्ति तो उस समय नहीं हुई। नहीं, उभय तृप्ति तो अभी जब तक दोनों ज्ञान संपन्न नहीं हुए तब तक होनी ही नहीं है। अभी तो स्वयं की तृप्ति होनी है पहले। उभय तृप्ति तो अपनी उभय तृप्ति, देखिए, तृप्ति तो ज्ञान से होनी है ना, समझ से। तो यदि एक आदमी समझदार है तो दूसरा जब तक समझदार नहीं हुआ, दो समझदारों के बीच में उभय तृप्ति है ना, क्योंकि ये भी तृप्त रहता है, ये भी तृप्ति के साथ ही है, और जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे का मूल्यांकन कर पाते हैं, उस भाव पक्ष का, उस योग्यता के साथ होते हैं, इसलिए उनको उभय तृप्ति होती है। तो यदि एक ही व्यक्ति समझदार हो जाएगा, उससे उभय तृप्ति नहीं आएगी। तो जागृत मानव के पास भी दो चॉइस रही, न्यायपूर्वक जो चॉइस चित्रण बन रहा है उसके साथ जाए, या फिर तब तो बिल्कुल नहीं, धर्म प्रधान है, न्याय धर्म सत्य, उनकी तो प्रायोरिटी क्लियर है ना, प्रायोरिटी क्लियर है। न्याय से बड़ी दृष्टि धर्म, धर्म से बड़ी दृष्टि सत्य। और धर्म या न्याय व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था के अर्थ में। लेकिन उस समय यदि प्रिय हित लाभ वाला पार्ट जो है, हाँ, उसमें वो अनेबल है, जैसे वो पैसे, बिल्कुल ठीक है, पैसे वही नहीं है उसके पास। अब हाँ, अभी देखो एक और चीज समझनी पड़ेगी। हमें ये लगता है कि समझदार आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा ये पता नहीं कहाँ से आता है, इसको समझना पड़ेगा। ये इसका मतलब अपने को ये समझना चाहिए, जैसे कल भी थोड़ा सा डिस्कशन में आया था ये, कि एक नासमझ है ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार कर रहा है, ये एक समझदार है,
ये समझदार ना समझ से बेहतर है कि नहीं हर जगह, हर चीज में? क्योंकि कल भी ऐसी बात आ रही थी, यार मैं अच्छे से बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं लल्लू मैनेजर हो गया। तो समझदार आदमी लल्लू मैनेजर हो जाएगा कि ज्यादा अच्छे से मैनेज करेगा चीजें? चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवहार का क्षेत्र हो, ये दोनों में अच्छा होगा कि केवल व्यवहार में अच्छा होगा, व्यवसाय में अच्छा नहीं होगा? अभी ऐसा हमारा चित्रण बनता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम जब बोलने में ऐसा लगता है कई बार कि अरे यार समझदार हो जाएंगे, हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ उल्टा है, पोषक है वो, शोषक नहीं है, लेकिन पोषक है। पोषक होकर के भी अच्छे से, एक्चुअली पोषक होकर के ही सारा अच्छे से व्यवसाय होता है। साथी सहयोगियों का पोषक होकर के ही सही अर्थ में व्यवहार होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो अभी अपन ने सूत्र पढ़ा भी था, सारी भौतिक उपलब्धि की फाइनल उपलब्धि क्या है? सुख के रूप में पढ़ा था ना, बहुत मानसिक स्थिति है वो। तो यहां अप्लाई होता है भाई, वो बाकी का सब कर भी लिया और इसको छोड़ दिया सुख को, तो क्या क्या मतलब निकला? तो ये सब अर्थों में अच्छा है वो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को फंसा रहता है। समझदार है और गरीब है। समझदार आदमी गरीब होते ही नहीं। कि आपके पास 10 लाख हैं, उसके पास 5,000 ही होंगे, गरीब नहीं होता है। कैसा होता है वो? समृद्ध रहता है। उसकी अपनी आवश्यकताओं से हमेशा अधिक रहता है उसके पास। तो पैसे ये नहीं है इसका मतलब वो अंबानी से ऊपर बनना है। फिर हमारा समृद्धि का मतलब ही समझ में नहीं आया। मतलब हम फिर वही तुलना कर रहे, क्या बात कर रहे हो, लेकिन उसने तो मर्सिडीज खरीद ली, तुम तो ऑल्टो में घूम रहे हो। तो समझदार का मतलब तो कंपेयर थोड़ी करना है उसको, उसकी तो अपनी आवश्यकताओं का आकलन करके उससे अधिक को उपलब्ध करना है। इसलिए वो समझदार हमेशा समृद्ध रहता है। इसलिए उसमें वो वाला बात ही नहीं है कि पैसे नहीं अब क्या करेगा, इसका तो डिजाइन ही नहीं बनता है। अच्छा, दो जागृत मानव या जागृतिपूर्ण जो है उनके न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हमेशा एक ही रहेगी। प्रिय हित लाभ की अलग हो सकती है, इसलिए बिल्कुल चॉइसेस अलग हो ही सकती है। बिल्कुल होंगी, अलग अलग चॉइसेस एकदम अलग अलग होंगी। माने पूरी संभावना है, किसी को रसगुल्ला पसंद आएगा, किसी को पीला कपड़ा, किसी को नीला कपड़ा, वो अलग रहेगा ही। रहेगा ही। उसमें भी देखेंगे और ध्यान से जब जाएंगे तो कई बार संबंधी को ध्यान में रखते हुए वो चॉइसेस भी विलय होने लगती हैं। माने आप भले ही नीला कपड़ा आपको पसंद नहीं है, लेकिन पत्नी लेके आई है तो आप नीला कपड़ा बड़े उत्साह से पहनेंगे, क्या कपड़ा लाई हो, क्या बात है। क्योंकि वहां चयन तो संबंध का हो रहा है ना, उसको पता है कपड़े का काम तो कितना सा है, कपड़े का काम तो कितना सा है, शरीर को ढकने के लिए ही है ना कपड़ा। इसलिए वो ये भी देखोगे आपकी समझदार की नॉर्मली चॉइसेस अपने संबंधियों के हिसाब से हो जाती हैं। जैसे तुम उससे पूछो क्या बनाओ घर में, जो तुमको अच्छा लगता है बनाओ, ऐसा हो जाता है डिजाइन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ सही बात है। जब हम संबंधों में जीना शुरू कर देते हैं तो कपड़े की, खाने की, इसकी औकात पता चल जाती है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारा संबंधों में जो इसी में तो अपनी इसी से तो आशा विचार इच्छाएं फ्री हो रही ना। हाँ। अभी नहीं तो यही ढूंढते रहते थे, नीला वाला कपड़ा कहाँ है, सफेद वाली शर्ट कहाँ है ना, पीला वाला ये कहाँ है, सही बात। टोपी ऐसी चाहिए, वो सब तो फ्री हो जाता है। वहीं तो इच्छाएं व्यस्त रहती थी। होता था ना अपूर्ण इच्छाओं में वो क्या था, भ्रमित इच्छाएं क्रिया में और क्रिया भ्रमित अपूर्ण इच्छाओं में वो व्यस्त बनी रहती। यही तो अपूर्ण इच्छाएं, इससे फ्री हो गया वो। बढ़िया। बिल्कुल, व्यवस्था का चित्रण भी देखिए, अभी अपन जब अध्ययन करेंगे इसमें पूरा व्यवस्था का चित्रण भी पूरा आएगा अभी। हाँ सही बात है। उसकी रोशनी में अपने पास जो सूचना आ रही है, उसकी रोशनी में, अनुभव की रोशनी जो इस किताबों के रूप में सूचना के रूप में आ रही है, उसको हम तर्क अपना लगा रहे हैं। उस सूचना का मैं चयन कर लेता हूँ और उसका अपना तर्क लगाता हूँ, और हमारे ही तर्क में जो मेरी ही सूक्ष्म इच्छा है
कि हर जगह हार्मोनी होनी चाहिए, उस सूक्ष्म इच्छा में इससे इसमें जो चित्रण उभर के आ रहा है वो हमारे चित्रण में जो पहले थे, क्योंकि वो पूरे नहीं थे, ये पूरा चित्रण है तो हमारे चित्रण उसमें विलय हो जा रहे हैं, है ना, पूर्णता को पा जा रहे हैं। हमारे चित्रण कुछ विरोध में आ रहे हैं, हमारे पहले के चित्रण पूर्णता को पा जा रहे हैं, इसलिए मेरे में खुशहाली बन रही है। यार ऐसा भी चित्र तो मैं सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकती हैं सिचुएशंस। तो अपने में न्याय का भी और धर्म का भी पूरा चित्रण। अभी अपने को 700 करोड़ लोग इस धरती पर रहेंगे कैसे, जिसमें हर एक को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकें, उत्पादन भी कर सकें, न्याय भी कर सकें, धरती भी सुरक्षित रह सके, है ना, और जो श्रम मूल्य का जो बोले थे पूरा उनका श्रम का पूरा मूल्यांकन भी कर सकें, ये वाली व्यवस्था का भी अभी चित्रण बनेगा आगे जब अपन पढ़ेंगे, है ना। तो उसकी रोशनी में ये सब चीज़ें फिर डिजाइन हो। तो न्याय का, धर्म का और सत्य का तो अपन बात कर ही रहे हैं बार बार कि बेसिकली अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है इस ना। साक्षात्कार का फिर क्या मतलब रहे? साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार का मतलब है कि ये जो मूल साक्षात्कार उसको कह रहे हैं जो शाश्वत सच्चाइयां हैं जो आंख से दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो बदलती हुई सच्चाई है इकाई के रूप में वो आंख से दिख रही हैं, वो हमारे शरीर के उसमें आ जा रही डोमेन में। इसीलिए उन सच्चाइयों से जब जीने जाता हूं तो प्रिय हित लाभ तक जी पाता हूं। और इसीलिए इन सच्चाइयां चूंकि ये ज्ञान चक्षु से दिखाई देती हैं, अमूर्त सच्चाइयां हैं सच्चाइयां, है ना। तो दो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि दो तरह की सच्चाइयां हैं, एक जो मूर्त रूप में है, एक जो जिनकी क्रिया रूप में सच्चाइयां हैं, एक ऐसी सच्चाइयां हैं जो भाव रूप में है ना, स्नेह लेकिन पकड़ में आता है, अपमान कोई करता है एकदम पकड़ में आता है, कोई कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त होता है हमारी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं तो क्या है। कोई हमारा सम्मान करता है हमें अच्छा लगता है, ये सच्चाई नहीं तो क्या है। लेकिन हम इनके प्रति बहुत अवेयर नहीं है, इनको हम बहुत ऐसे यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को 100 रुपए का नोट देते हैं, ऐसे में कृतज्ञता व्यक्त कर पाऊं जब मैं उस संबंध को देखूं, उस सच्चाई को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उसमें मेरा अधिकार नहीं बना है। बट ये है उतनी सच्चाई जैसे मेरे पास पर्स में पैसे रहते हैं। तो उस सच्चाई के साथ मैं कृतज्ञता, विश्वास, स्नेह को व्यक्त करने की योग्य हो जाऊं। तो इस तरह से है। तो साक्षात्कार में वो शाश्वत सच्चाइयां स्पष्ट होती हैं, इसको नाम दे रहे हैं साक्षात्कार। और जिस चीज का साक्षात्कार हुआ उसका तुरंत बोध हो जाता है। हाँ, मतलब वो शिफ्टिंग फास्ट है, इमीडिएट है। वो स्टोर हाउस है, बुद्धि में स्टोरेज है। जैसे अभी हमारे में स्मरण रहता है, अभी हमारे में भौतिक वस्तुओं का चित्र पूर्वक स्मरण रहता है। जैसे आपने कल जो रसगुल्ला खाया था, है ना, परसों कुछ मिठाई खाई थी, 15 दिन पहले किसी वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ देखी थी, कोई गाड़ी देखी थी, जो भी, तो स्मरण पूर्वक अभी हमारे में रहते हैं। चूंकि चित्त में चित्रण करने की ताकत है और ये जो भाव रूपी वस्तु हैं इनका चित्र नहीं बनता है, इसलिए स्टोरेज बुद्धि में होता है। ऐसा दो अलग अलग डिजाइन बनी हुई मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जो बुद्धि में चीजें स्वीकृत नहीं होती है तो वो कहाँ जा रही है? हाँ, वो जो मेधस में। हाँ नहीं, मेधस तो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ नहीं है। तो वो चित्रण कहाँ जाता है फिर? चित्रण तो मेमोरी तो उसमें रहती है, चित्त में, चित्त का हिस्सा, सारी मेमोरी चित्त में है। ये जीवन रूपी हाँ। जो ड्राइव है ना, इसमें रहती है सारी स्मृति हमारी। जो अस्वीकृत हैं? नहीं, अस्वीकृत तो रिजेक्ट ही हो गई। नहीं मतलब सॉरी, PHL से आ रही है जो। वो तो जो PHL वाली है वो चित्त में है, चित्रण में। तो जितनी जो भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई जितने भी इमेजिनेशन है वो चित्रण में है। अच्छा, जो ज्ञान पक्ष के इमेजिनेशन है, ज्ञान पक्ष की जो साक्षात्कार है, एक नया नाम दिया उसको, क्योंकि वो इमेजिनेशन नहीं, मतलब वो चित्र नहीं बनता। जैसे हम एक कुल्फी का चित्र बना सकते हो, आप देखो कितना बढ़िया है, ममता का चित्र नहीं बना। ममता को दिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, एक माँ बच्चे की केयर कर रही है, ऐसा चित्र बनाना पड़ता है। उसमें एक्चुअली ममता नहीं है, वो ममता का भाव हम तक पहुंचता है। उस चित्र को देख के ममता नहीं दिखेगी, है ना। हमारा कंडीशनिंग से हमें वो ममता उसमें दिखाई देती है। तो ममता जो ऐसी सच्चाइयां, इसीलिए जो सच्चाइयां जिनका चित्र नहीं है उनका साक्षात्कार होता है, और उनका स्टोर हाउस मेरी बुद्धि में है, इसका स्टोर हाउस चित्रण में है। तो ब्रेन की कोई वो नहीं रहता है, मेमोरी सारी इसमें रहती है जीवन में। इसीलिए पता नहीं, मतलब ऐसे उदाहरण, मैं एक व्यक्ति को जान, है ना,
जो अरुण है ना, ज्योति के वो हैं कजिन, है ना, उनका पुनर्जन्म हो गया भाई, है ना। बताओ यार, अरुण, अरुण बताएगा, अरुण को दो जरा। वैसे सभी जानते होंगे अरुण मेरा छोटा भाई है ना, अधिकतर तो लोगों को पता ही है। मतलब ज्योति मेरी वाइफ है, उसका कज़िन है, तो वो कलकत्ता में रहता था, छोटा बच्चा था 5 इयर्स का। तो दोस्त लोग खेल रहे थे तो किसी ने धक्का दिया तो कुएं में गिर गया। वो कुएं में गिर गया तो तुरंत डेथ हो गई। यहाँ पे उसकी नानी मतलब प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पे उसका जन्म हो गया। जैसे ही वो 4 साल का हुआ, बोलना चालू किया उसने, तो उसने अपने मम्मी पापा को नकारना चालू कर दिया कि मेरी मम्मी पापा आप लोग नहीं हो, मेरे तो कलकत्ता में है। पूरा एड्रेस के साथ सब कुछ उसने बताया। उसको पहले काफ़ी लोगों से, बाबाओं से लेके झरवाया, दवाइयाँ दी कि कुछ प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर उसको लेके गए, उस जो एड्रेस दिया उसमें जाके उनके जो पापा मम्मी थे, तो उनके पापा मम्मी थे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया अकेले में ले जाके उसको कि आप बताओ कि मेरा सामान, मेरा नेचर, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम सटीक से उसने बताई। तो उसने जाके एक बक्से को खोला, उससे सारी चीज़ें बताई अपनी कि हमारी इस बक्से में ये चीज़ें हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है कि वो पूरा जन्म हुआ तो जैसे भैया बोले ना कि पूरा उसका चित्रण पूरा बना हुआ था, मेमोरी में था, जीवन में था उसके पास ओवरऑल सब डिटेल्स। तो स्मृति सारी जीवन में जाती है। सर मैंने इसको यूं समझा कि भ्रमित मानव 4.5 क्रिया में जी रहा है। हाँ, तो प्रिय हित लाभ के अनुसार उसका एक चित्रण है दिमाग में। है दिमाग में माने वो जीवन में। हाँ हाँ ओके, वो तो पुरानी भाषा चल रही है। जीवन में चित्त में चित्रण है हाँ, कि ये करने से प्रिय हित लाभ होगा। हाँ, और उससे सुखी होंगे अंततः। हाँ, तो ये गाड़ी आ गई, ऐसा बंगला बन गया, ऐसा मोबाइल आ गया, ऐसी एसी हो गया, तो वो चित्रण अभी प्रिय लाभ तक ही है। हाँ, तो जब हम जागृति में की तरफ चलते हैं तो पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी से प्रभावित हुए बिना हम अपनी आवश्यकताएं निरपेक्ष भाव से तय कर लेते हैं। बढ़िया। और हम न्याय धर्म सत्य के बारे में अध्ययन करते करते संबंधों में उभय तृप्ति, अखंड समाज और प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति की चारी बिल्कुल, अवस्थाओं में बिल्कुल, संतुलन, बिल्कुल। इस सब के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और ये सब अध्ययन से हमारे चित्त में जो चित्रण है वो अगर पूरा हो जाता है, बढ़िया, तो उसके बाद फिर स्थितियां बदलना शुरू होती। इसलिए सबसे पहले हम सब लोगों को काम ये करना, चित्रण को पूरा करना है। बिल्कुल, सबसे पहला काम बिल्कुल ठीक करे। क्योंकि लेकिन मजेदार चीज है, चित्रण में जाने के लिए गेट है हमारे पास। जैसे सूचना आती है ना, ये बीच में तर्क लगाता है। चित्रण क्या हो, चित्र स्वीकृति से पहले तर्क आता है बीच में, ये क्यों सही है ना, क्या बात कर रहे हैं, हजारों सालों से तो ऐसा होता रहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सब में यदि वो फिल्टर, उसके लिए अपने पास दूसरे तर्क आते हैं। तो एक बार ये तर्क, चूंकि इसीलिए इसको शिक्षा में डाल सकते हैं अपन, क्योंकि ये तर्क, जैसे यही चीज कोई दूसरे उससे कह सकता था, नहीं नहीं तुम न्याय करोगे तो ही सुखी होगी, क्यों, अब नहीं है तर्क, गुरुजी ने बोला है कि न्याय करने से सुखी होगे। तो पहले लोग मान लेते थे तर्क को बाईपास करके, ऐसा नहीं गलत बोले, उसको जीता था, उसको सुख लगता ही था, इसलिए स्वीकारा परंपराओं ने सालों साल। लेकिन अब जो नई हमारी जो शिक्षा हुई उसमें तर्क आ गया, तो अब तर्क, अभी ये तर्क में के संगत होके निकल जाता है यदि, तो हमारे चित्रण बनते, नहीं तो क्रॉस यहीं पे फ्लैट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है माल। यहाँ पे यदि तर्क संगत उत्तर, इसीलिए अपन कह रहे हैं ना कि वो जो हम अपन कह रहे हैं हम उत्तर देते हैं तो वो सामने वाला मना करके भाग जाता है, हम समझ में नहीं आता इसको कौन सा तर्क कहूं। माने जब अभ्यास क्या है इसमें कि जब आपने बहुत अपने में मनन किया रहता है तो आपके बहुत सारे अलग अलग तर्क आते हैं, तो आप उसको तर्क संगत उत्तर दे पाते हो। तो वो बार उसको लगता है सोचने पे उसको रिकंसीडर करना पड़ता है, इतना ही है पूरी कहानी। तो तर्क संगत होने से आप चित्रण, चूंकि आप चाहते पहले से ही अच्छा हो, अच्छा नहीं चाहते होते तो कुछ नहीं मिला था। चूंकि आप जीवन रूप में, उसमें लिखा था ना, जन्म से ही सुख की कामना हो जाती है, आज की उसमें था एक, जन्म से ही सुख स्वीकृत रहता है उसको, तो इसलिए वो स्वीकार लेता है। तो आदरणीय नागराज जी ने तो चूंकि पहले अनुभव, समाधि से अनुभव पा लिया, बिल्कुल,
फिर अनुभव के कारण आत्मा ने बुद्धि को नियंत्रित कर लिया, बुद्धि ने चित्त को, चित्त ने वृत्ति को, वृत्ति ने मन को, मन ने शरीर को नियंत्रित कर लिया। बढ़िया। अब हमने तो समाधि की नहीं है, हाँ तो हम तो अनुभव को गामी विधि से चल रहे हैं। बिल्कुल। उनकी अनुभव की रोशनी में आदरणीय नागराज जी के हमने अध्ययन से चित्रण पूरा कर लिया। हाँ चित्रण से हमारा तुलन जो है प्रियत लाभ से न्याय धर्म सत्य के तो चला गया, विश्लेषण भी वैसे ही हो गया, चयन आस्वादन भी हो गया। अब ये साक्षात्कार कब होगा? नीचे तो नियंत्रित कर लिया। हाँ वही देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही न्याय धर्म सत्य का तुलन पूर्वक ये नए चित्रण स्वीकार होते हैं, अमानवीय चित्रण, इनको जब मैं जीने जाता हूं तो साक्षात्कार हो जाता है। तो कैसे पता पड़ेगा साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। तो पता कैसे चलेगा? एक तो पहले ये देखें कि ये पूरा चित्रण होगा तब नहीं, अभी भी जितना जितना रिप्लेसमेंट होता है हम करके देखते हैं तो साक्षात्कार होगा। तो पता कैसे चलेगा? तो साक्षात्कार किनका हो? मूल्यों का, है ना। तो हमें पता लगता है कि यार मेरे को पत्नी के प्रति स्नेह होने लगा है। पत्नी के प्रति स्नेह होगा तभी। हाँ आपको पता चलेगा कि ये मेरे में कुछ घटना घट गई है कि मुझे स्नेह होने लगा है, मुझे विश्वास होने लगा है, मैं सम्मान करने लगा हूं। अभी तक लगता था ये क्या समझेगी यार दुनियादारी, इसमें कोई अकल वकल है, लगता नहीं यार ये जीवन रूप में समान है। तो मैं उसके तो सम्मान होने लगा, मतलब उस जब वो कुछ रखती है तो मैं सुनता हूँ ध्यान से, यार तुम ठीक हो एंगल से सोच रही होगी, अच्छा तो बताओ ऐसा क्यों सोच रही हो। पहले हम रिजेक्ट कर देते, तुम क्या सोचोगी यार, तुम्हें कुछ है सोचने की अकल, तुम्हारी घुटने में है, सोचूंगा तो मैं समाज के बारे में, ऐसा बदलेगा। तो ये जो भाव आप में सम्मान का आ गया अपने बच्चे के प्रति, दूसरों के प्रति, है ना, वो भले ही फ्रिंग व्यू के हैं, एकदम अपोजिट व्यू रखते हैं, फिर भी सुनने लगे हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि यार हर आदमी फाइनली दृष्टा है। अपन ने देखा था ना, दर्शक किसी दृश्य को अपनी दृष्टि से देख रहा है ना, भले ही वो अपूर्ण है, पर आपके पास पूर्ण दृष्टि यदि है तो जब उसको आप ध्यान से सुनते हो तो आपको उसमें अपूर्णता दिखती है, और फिर आप अपनी पूर्ण दृष्टि से उसको पूरा कर देते हो। तो जैसे ही आप उससे बड़ा चित्र रखते हो, उसका चित्र विलय हो जाता है। देखो एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, मजेदार, मुझे अच्छी लगती है वो। आजकल हम लोग बहुत बात कर रहे हैं ना, हमारे पास टॉलरेंस नहीं है ना, टॉलरेंस होनी चाहिए लोगों में। ये सुनते हैं ना अपन, बहुत आता रहता है, वी शुड बी टॉलरेट, है ना। टॉलरेंस माने, टॉलरेंस का मतलब हम अपनी व्यू सुन रहे, दूसरा का सुन ही नहीं रहे। और उसके पीछे बढ़िया कहानी है, एक हाथी को, है ना, किसी ने सूंड देखा, किसी ने पैर देखा, किसी ने कान देखा, है ना, 4-5 अंधे हैं। सुनिए ना सुनील भाई। हाँ सुनी। तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो कह रहा है ना कान, यार ये सुपड़ी जैसा है ये आइटम, वो कोई आइटम देख रहा है और दूसरा देख रहा है खंबे जैसा है, और हम कह रहे हैं हमें ना टॉलरेंट होना चाहिए। क्या मतलब कि जो खंबे जैसा दिख रहा है उसको मानना चाहिए, हाँ हाँ सुपड़ी हो सकता है। अरे यार वो कैसे मान लेगा? अच्छा मान भी लेगा तो बात करने में मान सकता है, मान लो मान भी लिया, क्योंकि अब तो बौद्धिक चर्चा में क्या दिक्कत है, लेकिन अब उसके कपड़े से लुकाने हैं, दर्जी के पास जाएगा तो बोलेगा यार इसका नाप ऐसा दे दो, अब मानोगे? तो घर में नहीं मान रहे, ऐसे चर्चा मीटिंग में सर्वधर्म सम्मेलन करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ हम सर्वधर्म एक ही बात कर रहे हैं। अब बोलो हमारे अनुयायी को बोलो वो करेगा, तो फिर रखड़ गए, नहीं यार ऐसा क्या थोड़ी होगा। घर में चलता नहीं है टॉलरेंस। अब कौन टॉलरेट होगा? जिसने पूरा हाथी देखा है वो ही ये कह सकता है यस आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कहाँ से आ रहे हो, अच्छा तुम कान देख रहे होगे, चलो उसका हाथ पकड़ के पैर के पास लाता है, पैर वाले हाथ के पास लाता है, कान के पास। अब तो टॉलरेंट वही हो सकता है जिसने पूरी सच्चाई को देखा है, इससे कम में कोई टॉलरेंस आती नहीं आदमी में, संभव ही नहीं है। हम टॉलरेंट का नाटक कर सकते हैं, टॉलरेट कर ही नहीं सकते एक दूसरे को। तो सहिष्णुता आने का एक ही तरीका है, अनुभव संपन्न व्यक्ति या जिसने पूरी सच्चाई देखी है वही टॉलरेंस के साथ रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको जो अनुभव संपन्न है वो तो सहिष्णु हो जाएगा, उसको किसी अपने से कमजोर को देखे गुस्सा नहीं आएगा। नहीं अब वो दूसरा काम करेगा, वही तो कह रहा हूं, जब वो देख रहा है कि उसको लेके वहां लेके जाता है, सूंड वाले को ले जाएगा टांग तक, टांग वाले को सूंड तक, ठीक है ना। अब हम तो अनुभव संपन्न है नहीं, हाँ तो अभी हमारी स्थिति तो ये हो रही है कि इतना जरूर फर्क पड़ रहा है कि जब से जीवन विद्या कर रहे हैं 6-7 महीने से 8 महीने से, तो किसी को
ज्यादा भ्रमित देखते हैं तो दया आती है उस पर, स्नेह तो नहीं आ रहा अभी। तो ये स्नेह अभी- के बिना अभी- उसको साक्षात्कार नहीं मानेंगे मतलब। अभी गुस्सा नहीं आ रहा मतलब यूं। नहीं तो भाई ऐसी जर्नी है बिल्कुल, पहले कम से कम निगेटिविटी खत्म होगी, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अच्छा हाँ, पहले निगेटिव आना तो बंद हो गया। ओके, अभी वो मतलब जो दशरथ भाई ने बोला अभी गाड़ी पटरी बदल रही हाँ है, बस 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 अभी इंजन निकला है, डब्बे अभी पुराने पटरी पे चल रहे हैं। बस 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 तो -50 से 0 तक तो आ गए, अभी पॉजिटिव में जाएंगे। नहीं ये तो हो रहा है कि अब जैसे मैं देश की घटनाएं पढ़ता हूँ, कुछ अखबार भरे पड़े हैं अपराध और भ्रष्टाचार से, बिल्कुल। तो पहले जैसे गुस्सा नहीं आता है, क्यों लगता है ठीक है यार ये तो भ्रमित लोग तो ऐसे ही करेंगे। और क्या है, बिल्कुल। तो अपने ही भाई बंधु हैं भाई, हाँ। भ्रमबत कर रहे हैं उल्टा तो जब पुल्टा। उन पे गुस्से के बजाय प्रेम उमड़ने लगे हाँ तभी मानेंगे साक्षात्कार। बिल्कुल तो अभी तो दूर है इसका मतलब। बिल्कुल। अभी अभाव से भाव नहीं, भाव संपन्नता आनी है। ओह, बात तो बहुत गहरी करी है आपने कि नफरत और गुस्से का तो स्थान ही नहीं है यहाँ। ना आपको अपने से कमजोर या भ्रमित पर प्रेम, स्नेह, करुणा, ये अच्छा तो ये पूरा मूल्य भूल गया ना मैं, हाँ तो मूल्य पढ़ने पड़ेंगे वापस। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही हो रहा है, ये शिफ्टिंग हो रही धीरे धीरे अपने में, और इसका मजा है, इसका मजा है। इसमें जो उलझ जाता था विचार, क्या इसका कर मतलब रहा है? विरोधी विचार वाले से भी हाँ। प्रेम करेंगे तो इस 4.5 क्रिया से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ओके, चलो इस बार या और यूं, या उसको उल्टा कर दें, जब 4.5 क्रिया से आगे होंगे तो प्रेम आने लगेगा। नाटक नहीं कर सकते प्रेम का। हाँ ठीक बात है। ओके, हाँ तो मतलब ये आपने बता दिया ना कि कैसे पता पड़ेगा। हाँ तो इसका मतलब अभी तो समय लगेगा साक्षात्कार में। हाँ जी प्रीतम भाई। ये बुद्धि में जो बोध होगा, हाँ। वो संपूर्णता के अर्थ में होगा या फिर संपूर्ण, हाँ। हाइपोथेसिस के टर्म में? बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हो रहा है बुद्धि में, जो अच्छा साक्षात्कार तभी होता है जब जीने में आएगा, है ना। वो लिंक क्या है कि चित्रण बनेंगे, जिएंगे तो साक्षात्कार होगा। क्योंकि अब ये साक्षात्कार यहाँ स्टोर हो रहा है, तो सारी सच्चाइयों का जब माने अब इसको बोलते हैं अवधारणाएं, है ना। ये जो स्वीकृतियां होती हैं, हाइपोथेसिस, हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली हाइपोथेसिस से थोड़ा बड़ी चीज है ये, क्योंकि इसका हमारे जीने में वेरिफिकेशन के साथ चल रहा है। हाइपोथेसिस तो यहाँ तक है अभी, जब हम तर्क में ले रहे हैं, ये तर्क में चित्रण बदलने के बाद ये हाइपोथेसिस वेरीफाइड हाइपोथेसिस है। अभी हाइपोथेसिस नहीं है, हमारे द्वारा ऑलरेडी वेरीफाई की गई हाइपोथेसिस है। इसलिए अब ये हाइपोथेसिस सच्चाई है। हाइपोथेसिस होगी तो सही भी हो सकती है और हाँ, गलत भी, verified, वो वाली हाँ, नहीं है ये, वेरीफाइड है। वेरीफाइड है। बराबर। उसके पहले थी अपने पास अनवेरीफाइड। अब ये फिल्टर है बेसिकली यहाँ, इसीलिए इससे आगे ना गलतियां दी जाती हैं अंदर, हाँ। है ना। गलतियां का स्कोप ही खत्म हो गया। ये फिल्टर है, इसलिए वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर जाता है। तो अब ये क्या हो रही है कि बहुत सारी अवधारणाएं, जब पूरा जिक्सा पजल पूरी सेट हो जाती है ना, सारी चीजें जैसे स्पष्ट होती हैं, उसको बोल रहे हैं अब अवधारणा बोध हो गया, अध्ययनगामी बोध। जो सुनील भाई कह रहे थे, बाबा को क्या हुआ, अनुभव हुआ और अस्तित्व में उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा। इसीलिए देखो उसमें आया था सुनील भाई, अनुभवगामी बोध और अनुभव मूलक बोध एक ही होता है दोनों। नागराज जी ने साधना संयम काल में, है ना, अनुभव पूर्व डायरेक्ट व्यवस्था को देखा, पढ़ा। हम उसी चीज को, उन्होंने जो पढ़ा उसी को लिखा, चिंतन पूर्वक, चित्रण पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक। उन्होंने जो किया हम उसका रिवर्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे वो, है ना, कोई कार खरीद के ले आया जर्मनी की, अब उसको तोड़ के दूसरी बना, मतलब फिटिंग कर रहे हैं उसी के हिसाब से। तो हम ये कर रहे हैं। तो हमें भी जो ये बोध होगा, जो नागराज जी को होगा वही अपने को होगा, सेम टू सेम, क्योंकि बोध में अंतर नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं दिव्य मानव या जो ज्ञान संपन्न मानव है, उनमें गलती में अनेक, सही में एक। तो बोध अलग अलग हो जाएगा तो अनेकता हो जाएगी।
हम बस सेम चीज को हम नीचे से पहचान रहे हैं। तो ये जो पूरा जब बोध हो जाता है, अवधारणा बोध, उसी समय आत्मबोध होता है ना, जिसको अनुभव कह रहे हैं, आत्मा का व्यापक में अनुभव। मतलब ये 0 to 99 to 100 पहुंचना टाइप है या हाँ। 50% बोध कभी नहीं होता है ना? होता है ना, कुछ कुछ अवधारणा बन जाएंगी, कुछ कुछ बाकी रहेंगी, उसको बोध नहीं कहेंगे अभी, अब बन रही हैं। हाँ, मतलब जागृति क्रम में, जागृति की ओर अग्रसर हैं, धीरे धीरे होगा, क्रम से ही होगा, क्रम से ही होगा। जब बोध बोध नहीं कह रहे उसको, बोध जब कह रहे हैं कंप्लीट हो गया, असली नाम की अंतर है, उसको उस समय फिर बोध कह रहे हैं। अदरवाइज धारणाएं बन रही हैं, कंसेप्ट, वेरीफाइड कंसेप्ट्स बन रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, वेरीफाइड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वही मेरा पहले भी आपसे प्रश्न था। हाँ। फिर अवधारणाएं तो बहुत सारी होंगी। हाँ, बहुत सारी होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान, हर डोमेन में। कोई बोलेगा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज कैसे चलेगा, सुरक्षा का क्या स्वरूप होगा, देश कैसे रहेंगे उस समय, ये सारी कंसेप्ट बनेंगे अपने में। तभी तो हम हर माने आदमी सॉल्यूशन का फैक्ट्री हो जाए, हर आयाम, देश, दिशा, कोण से जो सवाल आते हैं उन सब का समाधान है। तो बोध जब कह रहे हैं, जब सर्वतोमुखी समाधान हो गया, हर एंगल से हमने देख लिया और हमारे पास उत्तर आ गए, क्या बात है, मजेदार चीज है कि नहीं है? जीवन कितनी बड़ी चीज है, हर एंगल से देख लेता भाई, कहीं पे पिनहोल तो नहीं रह गया, लूप तो नहीं है, तब जाके तृप्त होता है वो। अब तृप्ति हुई, अब इसी का नाम तृप्ति है, जो वो अपने को अब कोई सवाल बचा नहीं यार, और वो हाइपोथेटिकल नहीं है, जीने में देखी हुई सच्चाइयां हैं। इसलिए मौज में आ गया। इसी को तो आनंद, परमानंद और चिदानंद और संतोष और शांति, ये सब की बात कर रहे हैं। इससे कम में कहां आदमी को संतोष होगा, कहां से आनंद आएगा? धर्म सत्य की निरंतरता हो गई फिर, बस बस, अभी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, टाइम भी हो गया। हाँ, ये तो वास्तव में बहुत बढ़िया बताया आपने कि जब तक गुस्सा खत्म होके दया, करुणा, स्नेह, सम्मान, वीरता, विश्वास, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, हाँ, ये नहीं आएंगे तब तक ये मान लें अभी अपन 4.5 में चल रहे हैं। नहीं ठीक है, अपन आगे नहीं, अपन अब हम अध्ययन क्रम में चल रहे हैं। ओके, एक है भ्रमित, एक अध्ययन, और फिर जागृति। हाँ अभी पता तो करें ना यार, तो हम तो समाधि में जा नहीं रहे हैं, तो सही बात है। अपन सोच रहे हैं साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, पता पड़ा अभी तो चित्र ने नीचे ही चल रहा है मामला। तो साक्षात्कार से बोध, संकल्प, अनुभव और प्रमाण जो, वो तो मेरे ख्याल में मेन समय लगता है यहीं पे, मेन समय यही लगता है, इसके बाद तो सब आसान है ना, इसके बाद फास्ट है, फिर स्पीड पकड़ लेंगे अपन। बस बस बस। ठीक है, करते हैं। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, नहीं क्रिया नहीं है वो, हाँ, क्योंकि ज्ञान गोचर है ना वो वस्तु, इसलिए क्रिया रूप में नहीं है, वो भाव रूप में है। समझ, हाँ बिल्कुल, वही बिल्कुल, समझ ही पूर्ण भाव है फाइनली। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। भैया, एक मेरा ये क्लैरिटी चाहिए थी मुझे साक्षात्कार में। हाँ जैसे हम साक्षात्कार में कहते हैं कि संबंधों की पहचान और संबंधों की पूर्ण स्वीकृति, वो साक्षात्कार है। उसमें संबंध चाहे मानव के साथ हो या प्रकृति के साथ हो, तो जब वो साक्षात्कार हो जाता है कि मानव, वो और मैं अलग हूँ ही नहीं जीवन रूप में, तो और वैसे ही प्रकृति के साथ वो संबंध की स्वीकृति, तो मैं साक्षात्कार को उस तरह से देख पाती हूँ कि अगर धरती के एक भी व्यक्ति के साथ मैंने संबंध में मैं विरोध में हूँ, तो साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक ये है। एकदम क्लियर है। इवन इफ आई से कि मेरा तो एक व्यक्ति सबके साथ बनती है, इसके साथ नहीं बनती है, तो साक्षात्कार नहीं हो सकता है। दैट्स वेरी वेरी क्लियर, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। अस्तित्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो विरोध में है। अगर मेरा किसी एक व्यक्ति के साथ भी विरोध है तो साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ठीक बात है। इट्स वेरी क्लियर। वो इसीलिए आया था ना तुम्हें को, स्वजन, स्वमत, स्व संप्रदाय की जगह सर्वमत, सर्वमन, इसलिए सर्व के साथ ही जुड़ता है वो, सही बात, वो सर्व के साथ ही जुड़ेगा। सर्व के साथ ही जुड़ेगा।
हाँ अंजू बहन एकदम 6 महीने का करके आई। नहीं, मैं ये देख पाती हूँ अपने जीवन में, और मैं एकदम अधिकार से कहती हूँ धरती के हर व्यक्ति के साथ जितने भी मेरे संपर्क में हैं, पूर्ण प्रेम है, किसी के साथ विरोध नहीं है। ये स्थिति मैं अपनी देख पाती हूँ। बहुत बढ़िया। इसीलिए इसको कह रहे हैं चित्त शुद्धि प्रोग्राम। हाँ हाँ परंपरा में भी कहा है चित्त शुद्धि प्रोग्राम। हाँ हाँ जो चित्त में हाँ अहंकार नहीं, है, कई बार सुन तो लिया, पर वो क्या है, उसको अभी अंदर उतारने में, इसने सही बोला अंजू बहन ने कि हम शरीर रूप से अलग होंगे, जीवन रूप से एक हैं, इसलिए ये बैठाना पड़ेगा अंदर परमानेंट चित्रण में। हाँ बहुत बढ़िया। एक से भी है तो मामला गड़बड़ा गया, माने उसको तो चाइना वाला जीवन आ गया लगता है। बहुत बढ़िया। भैया एक ये सूत्र जो है कि अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है, हाँ तो भाव संपन्न होना पात्रता है। पात्रता पात्रता, नहीं, हम भाव संपन्न होने के लिए, हाँ, पात्रता बढ़ाने के लिए भाव संपन्न होकर पात्रता बढ़ाई जा हाँ सकती है। अभाव से पीड़ित नहीं हो रहा तो मेरी भाव की ओर पात्रता बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप अब भाव संपन्न होना है। ठीक बात। बढ़िया, गुड, चलिए।